करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, क्या अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजरेक्स में क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वॉजरेक्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट्स नो अपडेट ऑफ वॉजरेक्स कि अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जस्ट दैट्स इट कि वॉजरेक्स ने 13 जून को एक अपडेट दिया था। आफ्टर दैट अपडेट दैट्स नो अपडेट कि अभी इस टाइम पे वो क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट हमें अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स का जो अभी इस टाइम पे अपडेट से जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको ट्विटर में तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि वॉजरेक्स के जो इंडिविजुअल जो है जो वॉजरेक्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके तरफ से कुछ न्यूज़ेस निकल के आते हैं जहाँ पर वो अपने में कुछ यहाँ पर क्लेम्स भी करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉजरेक्स जेटाई एंड जेनसुई एक्सपोज्ड ए ब्रूटल बार्डिक्ट ऑफ सिंगापुर जज। तो सिंगापुर जज का जो बार्डिक्ट था उस बार्डिक्ट को लेकर अब इस टाइम पे जेटाई वगैरह सब मिल के यहाँ पर अपना एक ओपिनियंस दे रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस हुई है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को ऑलरेडी यहाँ पर कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया है। द बोट वाज लाई, द स्कीम वाज ए फेकेड। तो अभी इस टाइम पे देखो तो वॉजरेक्स दैट आई पुट फॉरवर्ड व्हाट दे कॉल्ड ए यूजर बोट, क्योंकि बोटिंग जो हुई थी उस बोटिंग में यहाँ पर लोगों को क्या बोला गया था कि अगर आप वोट करोगे दैट मीन्स कि आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, अगर आप वोट नहीं करोगे तो फिर आपको अपने पैसे नहीं मिलेंगे इजीली। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर वोटेड फॉर द येस क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे अर्जेंटली, लेकिन इंस्टीड ऑफ वोटिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वॉजरेक्स स्टिल अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो दैट मीन्स कि समझ लो कि जब भी वॉजरेक्स कोई भी प्रॉमिस करता है दैट मीन्स कि वो फेक ही होती है। ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म यूजर्स दिस जेनसुई वाज incorporated and on the 10th March 2025 the scheme is dated 12th March 2025. Why aren't putative scheme creditors informed of this plan so that they could make an informed vote? तो अभी इस टाइम पे देखो तो एग्जैक्टली वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पहले से हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ है। यूज़र्स को ये इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि हो सकता है कि कोर्ट में हम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उसको सबमिट करें अगर कोर्ट रिजेक्ट करता है, क्योंकि जब वॉजरेक्स ने वोट ली थी तब वॉजरेक्स ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कोर्ट में रिजेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोर्ट के बार्डिक्ट में जाओगे इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 100% जीतोगे ही बार्डिक्ट में या फिर 100% बार्डिक्ट आपके फेवर में ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बोथ साइड है वो साइड वॉजरेक्स ने लोगों को नहीं बताई है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे चाहिए लेकिन पैसे मिल नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से देखो गाइज अभी पैसे मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस कि अगस्त सितंबर भी जा सकता है, उसके बाद भी हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, रीज़न बिंग अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी प्रोमिसेस किया है नन ऑफ द प्रोमिसेस दे हैव फुलफिल्ड। जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस के ऊपर उन्होंने कभी भी काम नहीं की है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी सिंगापुर कोर्ट से रिजेक्शन हुई है, तो अब इस टाइम पे वो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी जा रहे हैं। जैसे पनामा में वो अपना केस लड़ रहे हैं जो कि एक अपडेट निकल के आया था। तो इन चीज़ों में टाइम लगेगी, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगस्त के बाद आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो सकता है कि आपको अपना 50% फंड्स दे दिया जाए। मेरा सिंपल सी बात है कि आपको कोर्ट में जाना ही क्यों था जब आपके पास ऑलरेडी फंड्स थे, और क्यों आप लोगों के फंड्स को ले रहे हो। आपने इतने पैसे कमाए मार्केट से, तो अभी इस टाइम पे ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप लोगों के पैसे दे दो। तो इसी चीज़ को लेकर ना मैं हमेशा आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करनी चाहिए। हर एक एक्सचेंज में सिमिलर चीज़ें आती है, तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखो, और जब भी कोई भी यहाँ पर ना आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर बताए तो उसमें पूरा ट्रस्ट मत करो। 50% फंड्स रख दो, 50% कोई और जाके ट्रांसफ़र कर दो। 100% फंड्स किसी भी एक्सचेंज पे नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे हो क्या रहा है, तो प्राइस ऑफ बीटीसी हैज़ रीच्ड अराउंड 1,05,000 और उसी जोन पे रीच करने के बाद अगेन यहाँ से प्राइस में फॉल हुई है। एंड करेंटली अगर आप देखोगे, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स जो कि यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स। अगर आप देखोगे तो बीटीसी अभी इस टाइम पे एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे बीटीसी के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसी पर्टिकुलर वीक से आए तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ऑन ए सपोर्ट।
ओके, लेट मी मार्क इट। तो ये जो सपोर्ट में अभी प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, इसी सपोर्ट का कंसोलिडेशन हो सकता है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ले ले। इट्स एन वीकेंड, तो वीकेंड के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग अभी इस टाइम पे ट्रेड ना लो और जितना हो सके उतना वेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंसोलिडेशन होगी। आफ्टर दैट कंसोलिडेशन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो फॉर बीटीसी आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप भी सोच रहे हो कि बीटीसी में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है। बाकी ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑल्ट्स में सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम है, कुछ खास मोमेंटम है नहीं। और मेरे हिसाब से देखो ऑल्ट्स अभी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, बीटीसी अगर साइडवेज में रहेगा दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के अंदर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो बाकी ऑल्ट्स का जो भी सिग्नल होगा वो मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टेलीग्राम पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।